हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो अगला टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए एक्चुअल में चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले की बात करेंगे कि एक्चुअल में चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। तो एक बुक में बड़ा सारा फॉर्मूला लिखा होगा, उस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं। जैसे आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे होगा रेट आर, आर का मतलब है दर, और गुणा में उसकी पावर होगी टी, और माइनस में लिखा होगा मूलधन। क्या लिखा होगा? मूलधन। यानी ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मिश्र धन का। किसका है? मिश्र धन का। मिश्र धन में से अगर आप मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपका आएगा चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन अपन यहाँ पे इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ने वाले, अपन यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअल में तो पहले समझते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज के मतलब को समझते हैं। जैसे 10,000 रुपए आपने किसी को ब्याज पे दिए हैं, 10,000 रुपए, और वो कह रहा है कि 10% क्या है? रेट। तो पहले तो 1 साल का ब्याज बताओ मेरे को कितना होगा। यानी पहले ईयर का जो ब्याज होगा वो होगा 1,000 रुपए। कितना होगा? 1,000 रुपए। यानी 10,000 का 10% निकालो। 10,000 का 10% गुणा में 1 और बटा में 100 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1,000 रुपए। यानी 1 साल का, पहले साल का जो ब्याज है वो कितना होगा? 1,000 रुपए। चलिए, अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि अब जो मूलधन हो गया वो इन दोनों को जोड़ के होता है। यानी इन दोनों को जोड़ो, वैल्यू आएगी 11,000 रुपए। यानी अभी जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 11,000 रुपए। कितने पे लगेगा? 11,000 रुपए। यानी 11,000 का 10% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 11,000 का 10%। 11,000 का 10% कितना होगा? 1,100 रुपए। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज होगा, दूसरे साल का जो ब्याज होगा सेकंड ईयर का, वो आपका ब्याज होगा 1,100 रुपए। कितना होगा? 1,100 रुपए। तो 2 साल बाद में उसे कितने रुपए देने होंगे टोटल? तो ये था 10, एक 11 और एक 12 और 100 रुपए एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 12,100 रुपए। कितना होगा? 12,100 रुपए। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज से निकालते 2 साल का ब्याज, तो वो ब्याज आता 10,000 गुणा में रेट कितनी थी? रेट थी अपनी 10%, और 2 साल का जब ब्याज निकालोगे और बटा में 100, इससे काटा तो वैल्यू आएगी 2,000 रुपए। कितनी आएगी? 2,000 रुपए। तो साधारण ब्याज तो बन रहा था 12,000। यानी साधारण ब्याज के हिसाब से जब मिश्र धन देखते, क्या देखते? मिश्र धन। यानी वापस कितना लौटाना था? तो लौटाना था 12,000 रुपए। कितना लौटाना था? 12,000। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज से कितना लौटा रहे हो? 12,100। 12,100। तो ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहां, वो किसके कारण आ रहे हैं? इसके कारण। किसके कारण आ रहा है? फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था वो भी इसमें ऐड हो गया। यानी ब्याज पे ब्याज लगा है। ब्याज पे क्या लगा है? ब्याज। तो ब्याज पे जब ब्याज लगता है तो उसे अपन बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन अपना यही है कि 10,000 रुपए है। कितना है? 10,000 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से? यानी इसका सीधा 10% निकालो। एक जीरो से एक जीरो जाएगी। जैसे इसका देखिए 10% निकाल रहा हूं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना? 1,000। तो पहले का ब्याज कितना? 1,000। सेकंड वाले का भी ब्याज कितना? 1,000। लेकिन इसके अंदर मेरे को ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का ब्याज। क्या ऐड करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर का ब्याज। फर्स्ट ईयर का ब्याज 10%, यानी इसका 10% निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? इसका 10% आएगी, वैल्यू 100 रुपए। तो 100 रुपए इसमें और ऐड करूंगा। यानी अगर मेरे को चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज होगा 2,100 रुपए। कितना होगा? 2,100। और 10,000 मैंने उधार लिए थे तो लौटाने कितने पड़ेंगे? 12,100। आई होगी आपको समझ में, है ना? लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको जैसे मिश्र धन बता दिया। क्या बता दिया उसने? मिश्र धन दे दिया, और उसने आपसे पूछ लिया कि मूलधन बताओ। क्या बताओ? मूलधन। तब यहां दिक्कत आ जाएगी, है ना? जैसे देखिए, वो आपसे पूछे कि कोई राशि थी वो ब्याज पे दी गई थी, और जो रेट थी वो थी 10%, और चक्रवर्ती ब्याज पे दिया था। लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। लेकिन मिश्र धन आया, वो आया 12,100 रुपए। कितना आया? 12,100। तो आप ये बताइए कि कितनी धनराशि दी गई थी, है ना? उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ये सिर्फ है 2 साल के लिए। किसके लिए है? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए एक अपना फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यानी इससे आपको ये पता चलेगा कि ब्याज कितने परसेंट लगेगा। ब्याज कितने प्रतिशत लगेगा।
नोट करके लिखना, ये सिर्फ 2 साल के लिए है। किसके लिए है? 2 साल के लिए। जैसे उसने बोला 10%, तो ए की जगह लिखना है 10, बी की जगह भी लिखना है 10, ए की जगह 10, बी की जगह 10 और बटा में 100। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, तो ये 10 और 10 कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? +1, तो वैल्यू आ गई 21%। कितना आया? 21%। यानी आपका जो भी मूलधन हो, आपका जो भी मूलधन हो, मूलधन आपका था मान लो 100%, उसमें 21% क्या हो रहा है? ब्याज ऐड हो रहा है। उसमें 21% क्या ऐड हो रहा है? ब्याज। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 121%। ये 121% क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। तो यहां से आपको ये आइडिया लगेगा कि 121% की वैल्यू ये है, यानी 121% जो आया है, 121% की वैल्यू है 12,100। तो पहले निकालो 1% की वैल्यू, तो वैल्यू आएगी 121, डिवाइड में आ जाएगा। फिर आपको निकालनी है 100%। क्यों? क्योंकि 100% होता है, वो होता है आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन। 100% की वैल्यू निकालोगे तो इसको गुणा करोगे किससे? 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 121 से 121 कटेगा, तो यहाँ पे बचा 100। 100 और 100 को गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास से 10,000। तो यानी मूलधन कितना था? 10,000। दोबारा से देखते हैं एक बार, है ना। जैसे क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दिया हो, रेट दिया हो, समय दिया हो, और वो आपसे पूछे मूलधन। ये सिर्फ है 2 साल के लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला अपना है A+B। लिखो A.B, और ये आया 10। ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा लाभ और हानि में भी। किसमें काम में आएगा? लाभ और हानि में भी। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे याद रखो कि A+B, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। A भी लिख सकते थे, लेकिन इसे ऐसे ही याद करो कि A+B + AB बटे 100। पहले कितना? 10%, दूसरे कितना? 10%, और यहाँ पे लिखा 10, 10 कट गया, यहाँ पे 1 को 1 से गुना किया, 1, ये बन गया 20, 20 और 1 21, यानी 21% क्या आया है? ये आएगा ब्याज। ये क्या आएगा? ब्याज। ये क्या आएगा? ब्याज। ब्याज कितना आया भाई? इतना, यानी 21% ब्याज था, 100% मूलधन था, टोटल हो गया 121%। 121% क्या है? मिश्र धन। क्या है? परसेंटेज में वैल्यू है 121, लेकिन अमाउंट में वैल्यू है कितनी? 12,100। दोनों को रख दिया बराबर, 1% की वैल्यू निकाली तो ये डिवाइड हो गया। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा मूलधन। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपए। कितनी आएगी? 10,000 रुपए। आ रही होगी बात सुन में। अब एक टाइप और आता है इसी का, कि इसको कैसे, एक मेथड और है इसको करने का, जो बैंकिंग में किया जाता है। तो देखते हैं क्या करना होता है ना। जैसे 10,000 रुपए लेता हूं मैं, यानी जब आपको मूलधन दिया हो, क्या दिया हो? मूलधन। जब आपको मूलधन दिया है 10,000 रुपए, कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए। और रेट मान लो आपको दी है, दर दी है आपको 5%। कितनी दी है? 5%। और टाइम मान लेते हैं अपन, यानी समय मान लेते हैं 2 साल। कितना? 2 वर्ष। ठीक है। तो पहले जो मेथड किया था वो सेम मेथड है, यानी 10,000 का आप निकालेंगे 5%, तो वो क्या आएगा? फर्स्ट ईयर का, यानी पहले साल का ब्याज। एक लिख देता हूं, है ना। यहाँ फर्स्ट ईयर का क्या आएगा? ब्याज। इसका 5% निकालो भाई। इसका 5% कितना आएगा? 500 रुपए। ब्याज कितना? 500 रुपए हुआ। सेकेंड ईयर का ब्याज देख रहे हैं। सेकेंड ईयर में ये 500 तो आएगा ही आएगा, और इस 500 पे क्या लगेगा? 5% का ब्याज और लगेगा। 2 0 से 2 0 काट दिए तो वैल्यू आ गई 25। कितनी आई? 25। यहां से अपने पास एक आइडिया आएगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि पहली बार 5% निकाला, उसका देखो 500 और 500 कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। और ये कितना आया? 25। कितना आया? 25। इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू आई 1025। कितनी आई? 1025। तो यहां से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि अगर मैं 10,000 का सीधा 5% निकालूं, 10,000 का 5% कितना आया भाई? 500। कितना आया? 500। फिर इस 500 का मैं निकालूं कितना? 5%। कितना आया भाई? 25। ऊपर वाला जो 500 है उसको मैं गुणा कर दूं 2 से। किससे गुणा कर दूं? और नीचे वाले को मैं गुणा कर दूं 1 से। तो ये कितना आया? ये अपने पास आया 1000 रुपए, और ये अपने पास कितना आया? 25 रुपए। आंसर अपना वही आएगा 1025। आ रही है बात सुन में? तो ये याद रखना, पहले उसका उतना परसेंटेज निकालो, उसको करना 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना?
2 से, और ये जो ब्याज आ रहा है उसका उतना ही परसेंट निकालो जितना उसने पूछा है। जैसे क्वेश्चन में 5% पूछा था, कितना पूछा था, तो जो ब्याज है ब्याज का आपने 5% और निकाल लिया, तो वैल्यू टोटल होगी कितनी, 25। इसको 1 से गुणा कर दो, या गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट ही रहने दो। आ रही है बात समझ में ना। तो ये तो सेम ही वैल्यू आएगी, 1000 और 25, तो वैल्यू आएगी अपने पास 1025। आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं 3 साल का इसी मेथड से, 3 साल का इसी मेथड से देखते हैं। तो चलिए 3 साल के को देखते हैं ना। 10,000 से देखेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, आपको थोड़ा समझना। चलिए बाकी आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि तो जो 2 ईयर का जो ब्याज होगा उसका जो ब्याज बनेगा, उसका जो क्या बनेगा ब्याज, वो बनेगा 21%। क्या बनेगा, 21% है ना। और 3 ईयर का जो ब्याज बनेगा, 3 ईयर का ब्याज होगा वो आपका बनेगा कितना, 33.1%। कितना बनेगा, 33.1%। याद रखना ये, ठीक है। तो मिश्र धन की बात करें, अगर आपको कहीं मिश्र धन दिया है, क्या दिया हुआ है, मिश्र धन, तो वहां पे 21% तो ब्याज है, 100 वो वैल्यू खुद होगी, तो 2 साल के लिए मिश्र धन हो जाएगा वो कितना होगा, ये है 2 ईयर के लिए, तो मिश्र धन हो जाएगा 121%। कितना हो जाएगा। और 3 ईयर की जहां बात होगी, 3 ईयर का मिश्र धन पूछेगा, वहां हो जाएगा 133.1%। कितना होगा, 133.1%। अब ये वैल्यू कैसे आई, है ना, ये वैल्यू कैसे आई, उसको अगर अपने को देखना है तो वो स्टेप है जो अपन ने पीछे किए हैं, एबी वाला, है ना। या एक तरीके से और देखते हैं अपन, चलिए। जैसे दर है अपने को 10% दी है, 10% है, और यहां पे टाइम कर दिया उसने 3 साल। कितना कर दिया, 3 साल। चलिए 10,000 का मैं देखता हूं पहले ईयर का, यानी पहले ईयर में कितना ब्याज होगा, दूसरे ईयर में कितना ब्याज होगा, और तीसरे ईयर में कितना ब्याज होगा। पहले निकालो 10,000 का 10%। 10,000 का 10% कितना होता है भाई, 1000। यानी पहले साल 1000 लगेगा, और ये भी 1000 लगेगा, और ये भी 1000 लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा। अब सेकंड ईयर आगे आ जाते हैं। पहला ईयर तो हो गया कंप्लीट, पहले ईयर में तो कोई ब्याज नहीं लगा, लेकिन सेकंड ईयर में इसके कारण ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। इसका 10% निकालो, वैल्यू कितनी आई, 100। कितनी आई, तो 100 यहां भी आएगा और 100 यहां भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इन 1000 के कारण दूसरे साल में भी ब्याज मिलेगा और तीसरे साल में भी ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये वाला तो हो गया कैंसल। यहां देखा, यहां देखेंगे तो अपने पास क्या है, ये जो वैल्यू बची हुई है इसका 10% और निकलेगा। ये जो वैल्यू बची हुई है इसका कितना निकलेगा, 10%। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 100 आपने लिखा है वो आया है इस 1000 के कारण। किसके कारण आया है, तो इस 1000 के कारण भी तो ब्याज मिलेगा आगे। इस 1000 का 10% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1000, है ना। इस 1000 का 10% कितना होगा, 100। कितना होगा, 100। तो इस 1000 का 10% निकाल लिया अपन ने, 100। कोई दिक्कत है। अब इसके कारण भी तो आगे ब्याज मिलेगा, इसका 10% और निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। कितनी आएगी, 10। तो यहां से एक बात क्लिक करनी चाहिए कि पहले 10% कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आया ना ये। दूसरा 10% कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है। और तीसरा उसका 10% कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। क्या आ रहा है, तो 2 साल के लिए याद रखना कि 3 3 1 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 3 3 1 से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। आ रही है बात समझ में। 3 3 1 से क्या करना है, गुणा। 3 3 1 से गुणा कैसे करेंगे, देखिए। अब आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका 10% निकालो। कितना आया भाई, 1000। कितना आया, इस 1000 का दोबारा से 10% निकालो। कितना आया, 100। 100 का दोबारा से 10% निकालो। कितना आया, 10। ऊपर वाले को गुणा करो 3 से, इसको गुणा करो 3 से, इसको गुणा करो 1 से। वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई 3000। ये वैल्यू कितनी आई, 300। ये वैल्यू कितनी आई, 10। इनको तीनों को जोड़ दो, वैल्यू कितनी आएगी, 3310। यानी आपका ब्याज बनेगा 3310 रुपए। कितना बनेगा, 3310 रुपए। आ रही है बात समझ में। आपका ब्याज कितना बनेगा, 3310 रुपए। आपका ब्याज 3310। लेकिन ये जो मैंने बताया था फॉर्मूला, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा, 3 साल का जो ब्याज है वो 10% का कितना बनेगा। ये सिर्फ है 10% के लिए। किसके लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है, 10% के लिए।
यानी या तो आपको मिलेगी 10% या आपको मिलेगी 5%, तो 10% का तो कम से कम याद कर ले, 10% का डायरेक्ट ही निकाल दो। जैसे वो कह रहा था 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, ब्याज कितना बन रहा है 33.1%, ये लिखा 33.1 और बटा में क्या आया 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, वैल्यू अपने पास क्या बची 3310। कितनी आई, यहाँ भी ब्याज कितना आया 3310, यहाँ भी ब्याज कितना आया 3310। आ रही है ना बात सुन में। तो आप ये याद रखो कि जितनी परसेंटेज उसने दी है उसको पहले वाले को 3 से गुणा, दूसरी वाले को 3 से गुणा और तीसरी वाले को 1 से गुणा। किससे गुणा, 1 से। आ रही है बात सुन में। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इनका ब्याज निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आपके 2 या 3 ईयर का ही ब्याज पूछा जाएगा, वैसे 4 ईयर का भी ब्याज निकालते हैं इसी से। तो 4 ईयर का और देख लेते हैं कि 4 ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा। आ रही है ना बात सुन में। चलो 4 ईयर का ब्याज देखते हैं अब की बार। ये जो मैंने रेट लिखी है वो है 10% के लिए। किसके लिए है, आ रही है ना बात सुन में। वो फॉर्मूला था उसमें भी 21% आया था, और जब 3 ईयर का है तो कितना आएगा 33.3%। मिश्रधन 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 121%, और यहां कितना हो जाएगा 133.1%। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं 4 साल के लिए। किसके लिए, 4 साल के लिए। चार साल के लिए अपन देखते हैं। जैसे अपने पास मूलधन वही है 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, दर अपने पास वही है कितनी 10%, और समय अब की बार अपने लिख लिया कितनी बार 4 साल। कितना लिख लिया 4 साल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले ईयर का, फिर मैं लिखूंगा दूसरे ईयर का, फिर लिखेंगे तीसरे ईयर का, फिर लिखेंगे 4th ईयर का। तो यहाँ पे देखिए इसका 10% कितना भाई 1000, तो 1000 तो सब में ही आएगा, आया। फिर इस 1000 के कारण कितना आएगा, इसका 10% कितना आया 100, कितना आया 100, तो वो 100 यहां भी आएगा, और वो 100 यहां भी आएगा, और वो 100 यहां भी आएगा, आएगा ना। चलिए अब देखते हैं आगे वाले इस 1000 के कारण, किसके कारण है ऊपर वाले 1000 के कारण। 1000 का कितना आया 100 यहां भी आएगा, और कहां आएगा यहां आएगा या नहीं आएगा भाई। अब देखते हैं नीचे वाले 100 के कारण, इस 100 का 10% कितना 10, तो 10 यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, आएगा ना। लेकिन अब आगे और भी वैल्यू आएगी, लेकिन अब आगे और भी वैल्यू आएगी। इस 10,000 के कारण यहां कितना आएगा 100, और इस 100 के कारण यहां कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 10, और इस 10 के कारण यहां कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो अब ये जो लिखने का तरीका है वो मैंने क्यों लिखा है ना। ये देखो पहली बार 1000 देखो कितनी बार आ रहा है, 1000 कितनी बार आ रहा है बताओ भाई 4 बार। 1000 कितनी बार आ रहा है 4 बार। 100 देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है 6 बार। 10 देखो भाई कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, कितनी बार 4 और 1। यानी आप डायरेक्ट निकालो इसका 10% कितना 1000, फिर इस 1000 का 10% कितना 100, फिर इस 100 का 10% कितना 10, फिर इस 10 का 10% कितना 1। इसे गुणा करो 4 से, इसे गुणा करो 6 से, इसे गुणा करो 4 से, इसे गुणा करो 1 से। वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास 4000, ये वैल्यू कितनी आई 600, और ये वैल्यू कितनी आई 40, और ये वैल्यू कितनी आई 1। इन सबको क्या कर दो ऐड, तो वैल्यू आएगी 4640। कितनी आएगी 4640। तो अपना जो ब्याज होगा 4 साल का वो कितना हो जाएगा 4640। आपको सिर्फ ये करना है हाँ 41, कितना आएगा 41, क्योंकि एक भी है ना, कितना आएगा 4641। तो याद रखना ये तो है डिटेल में निकालने के लिए, ये तो किस में है डिटेल में। आपको याद रखना है कि जब 4 साल हो, जब क्या हो 4 साल हो, तो वो वहां क्या आएगा 4 6 4 1, और जब 3 साल हो तो क्या आया था 3 3 1, और जब 2 साल हो तो क्या आएगा 2 1, कितना आएगा 2 1। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, उसका उतना % निकालो, उसको उससे हिसाब से गुणा करते चले जाओ।
तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिए, इस मेथड से हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ना आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी, ना आपको और कुछ कैलकुलेशन करनी, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करो। तो ये आपका था चक्रवर्ती ब्याज।